नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। कबीर दास जी ने एक दोहा कहा है, वो ये है कि जितने चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए। अगर चादर छोटी है तो पैरों को सिकोड़ लेना चाहिए। और ये कहावत जो है वो मालदीव के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। भारत ने मालदीव की कितनी मदद नहीं की, यहां तक कि डिफेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, यहां तक कि वहां पर जो टीचर काम कर रहे हैं वो भी इंडियंस काम करते हैं। 50% जो टीचर्स हैं जो कि वहां पर एजुकेशन देते हैं वो सारे इंडियन, यानी कि 50% इंडियंस हैं। खास बात यह भी है कि वहां पर जो ट्रेनिंग दी जाती है डिफेंस को वो भी भारतीय के द्वारा दी जाती है, लेकिन फिर भी मालदीव जो है इस चीज को मानता नहीं है। हाल ही के अंदर मालदीव में 9 सितंबर 2023 को इलेक्शंस होते हैं और मोहम्मद मोइजू जो है वहां के राष्ट्रपति बनते हैं। उन्होंने जो विजिट की, सबसे पहले टर्की की विजिट की, उसके बाद में उन्होंने चाइना की विजिट की 7 जनवरी 2024 को। ये डेट जो है वो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद में ही मालदीव की जगह पर लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू कर दिया था भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये कहा कि भाई आप लोग विदेश क्यों जाते हैं, यहीं पर जो है वो घूमने के लिए आइए। और फिर एक तांता सा लग गया ट्विटर के ऊपर, हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने मोदी जी का साथ देना शुरू कर दिया। बहुत सारी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि वाकई में भारत ने जो है वो डिफेंस से लेकर हेल्थ तक किस तरीके से जो है एक अहम रोल अदा किया है मालदीव्स के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं सुर्खियों में क्या चल रहा है। मालदीव को ये याद आया है कि भारत जो है वो क्लोजेस्ट नेबर है इंडिया जो है वो बेसिकली क्या है, क्लोजेस्ट नेबर है। मतलब उनको अब जो है वो थोड़ा सा याद आ रहा है कि यार हमने कहीं ना कहीं गलती की है। उन्होंने 3 मिनिस्टर जो है उनको सस्पेंड भी कर दिया है। वहां के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो भारत के विदेश मंत्रालय के साथ में लगातार जो है वो बातचीत कर रहे हैं कि भैया हमसे गलती हो गई है, ये हमारा जो है वो गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट नहीं था, ये उनका व्यक्तिगत विचार है, इसलिए कोई ना कोई समझाई जो है वो हो जाए। लेकिन बस बात यह है कि चाइना के द्वारा भरपूर फंडिंग जो है वो मालदीव को मिलती है। 2017 के अंदर चाइना और मालदीव ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया था। यही नहीं, चाइना का एक प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको ऑलरेडी मालदीव ज्वाइन कर चुका है। मतलब पूरी तरीके से वो भी चाइना के पक्ष में है। इसलिए हो सकता है कि चाइना के इन्फ्लुएंस के कारण अब जो है वो मालदीव कहीं ना कहीं भारत के विरोध के अंदर आकर खड़ा हो चुका है। लेकिन जानेंगे हम लोग कि आखिरकार भारत ने कहां कहां जो है वो मालदीव की मदद की है। लेकिन उससे पहले जो भी किसी भी एज ग्रुप के आप हो, किसी भी जेंडर के आप हो, मतलब मेल हो फीमेल हो, आप अगर इस एडिक्शन से परेशान हैं, पॉर्न एडिक्शन से परेशान हैं, तो आप लोगों को निकालने के लिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो है वो हमारे द्वारा लिया गया है। सोचकर देखिए कि हम लोग 75 डेज तक आप लोगों के साथ में बने रहेंगे और 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगी। कम से कम 5-7 टेक्निक तो जो है वो आप लोग के ऊपर काम करेंगी। कम से कम आप लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी कि आखिरकार ये एडिक्शन किस तरीके से आपका जीवन को जो है तबाह कर सकता है। 75 चैलेंजेस जो है वो आप लोग को दिए जाएंगे, 75 रियल स्टोरीज जो है वो आप लोग को बताई जाएंगी, ताकि आप लोग अपने जीवन को उनसे रिलेट कर सको। जिस तरीके से ये लोग बाहर निकले हैं आप लोग भी बाहर निकल सको। अगर आप लोग को 75 डेज का हार्ड चैलेंज अगर एक्सेप्ट है तो कोड यूज कीजिएगा चैलेंज, जिससे आप लोगों को ये डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव की जो कैपिटल है वो है माले। ऑफिशियल लैंग्वेज है दिवेही, ध्यान रखना दिवेही जो है वो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश बोली जाती है कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, रिलीजन कौन सा है, इस्लाम है। गवर्नमेंट जो काम करती है यहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट काम करती है। जैसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, वहां पर केवल एक सदन होता है जिसको हम लोग मजलिस कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है मोहम्मद मोइजू। यही व्यक्ति जो है उसने सारा गड़बड़ झाला कर रखा है जब से इसने चीन का समर्थन देना शुरू किया है। बेसिकली होता क्या है कि जब भी मालदीव के अंदर कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष बनता है तो वो सबसे पहले भारत का विजिट करता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, उन्होंने टर्की का विजिट किया, चाइना का विजिट किया, लेकिन इंडिया का विजिट नहीं किया, क्योंकि अभी इलेक्शंस हुए ही हैं हाल ही के अंदर। ठीक है, इसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो है हुसैन मोहम्मद लतीफ। स्पीकर ऑफ मजलिस वो है मोहम्मद असलाम। ओके, चीफ जस्टिस है अहमद मुतासिम अदनान। ओके, यहां की जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, उसको पीपल्स ऑफ मजलिस जो है वो कहा जाता है। इनको मतलब मालदीव को इंडिपेंडेंस मिली थी यूके से 26 जुलाई 1965 को, और फिर इन्होंने रिपब्लिक प्रोक्लेम किया था 11 नवंबर 1968 को। जैसे हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे, और फिर इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, कुछ इस तरीके से ये है। इनका जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो 7 अगस्त 2008 से जो है वर्क कर रहा है, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर हम लोग हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने अब तक 4 बार संविधान जो है वो डिजाइन कर लिया है, लेकिन ये भी लग रहा है इस बार भी उनका संविधान जो है वो काम नहीं कर पाएगा जिस तरीके सरकार को चला रहे हैं। ठीक है, टोटल एरिया की बात करें तो 298
किलोमीटर, मतलब केवल मात्र इतू सा है 298 किलोमीटर जो है स्क्वायर के अंदर ये फैला हुआ है। पॉपुलेशन की अगर बात करें हम लोग तो 5.25 लाख जनसंख्या है, 5.25 लाख मात्र। मतलब ये मान के चलिए कि भारत के छोटे छोटे राज्य के अंदर, राज्य छोड़िए किसी, अगर हम लोग दिल्ली सिटी की बात करें, मुंबई सिटी की बात करें, इससे ज्यादा ही होगी। डेंसिटी की अगर बात करें, पीपल डेंसिटी की, तो 1728 पीपल डेंसिटी है यहां पर। जीडीपी की बात करें तो 2023 के अंदर एस्टिमेटेड है 14.74 बिलियन डॉलर, 14.74 बिलियन डॉलर जो है वो यहां की जीडीपी है। और पूरे विश्व के अंदर इसकी रैंकिंग है 157 पर कैपिटल इनकम जो है वो 37,093 डॉलर है। इसके साथ में जीडीपी जो है वो कितनी है ना, अच्छा जीडीपी नॉमिनल, ठीक है, और जीडीपी पीपीपी में अंदर, तो दोनों जो है वो अलग अलग दी हुई है। मतलब मान के चलिए कोई खासी जीडीपी नहीं है, पूरी की पूरी जीडीपी जो है उसका 1/3 जो पार्ट है वो किस पर डिपेंड करता है, टूरिज्म सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए बात करें 1988 के अंदर जब कू लगा था, मतलब जो हम लोग कह सकते हैं कि श्रीलंका से होते हुए कुछ विद्रोही जो है वो पहुंचे थे मालदीव के अंदर, उन्होंने ऑक्यूपाइड करना चाहा था मालदीव को, तो वहां के राष्ट्रपति भारत आना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उनको वहां पर जो है वो हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो था वो ऑपरेशन कैक्टस था, जिसके अंदर भारतीय जो मिलिट्री पर्सनल थे वहां पर पहुंचे थे और मालदीव को आजाद करवाया था। यही नहीं, 2004 के अंदर जब सुनामी आई थी तो भी भारत ने वहां पर हेल्प की थी। वाटर क्राइसिस जब 2014 के अंदर हुआ था तो भारत ने हेल्प की थी। और जब कोविड-19 का टाइम पीरियड था तो सबसे पहले भारत ही पहुंचा था मालदीव की हेल्प करने के लिए, क्योंकि भारत की पॉलिसी है नेबर्स फर्स्ट, मतलब हमारे लिए पड़ोस प्रथम की नीति चलती है। और उसके तहत मालदीव को हमने सहायता पहुंचाई थी, भूटान को सहायता पहुंचाई, नेपाल को सहायता पहुंचाई, यहां तक कि बांग्लादेश को सहायता पहुंचाई, मालदीव को सहायता पहुंचाई, सबको सहायता हमने पहुंचाई थी, ठीक है। In fact, India was among the first nation to establish diplomatic relation with the country after the Maldives gained independence 1965। जब 1965 के अंदर मालदीव को स्वतंत्रता प्राप्त होती है यूके से, तो भारत ही वो पहला कंट्री था जिसने मालदीव को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया और उसके साथ में अच्छे रिलेशंस बनाए। अगर हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में भारत की बात करते हैं तो भारत को सबसे पहले कंट्री रिकॉग्नाइज करने वाला देश रशिया था, जैसे इजराइल को सबसे पहले कंट्री रिकॉग्नाइज करने वाला देश कौन सा था, भारत था। वैसे ही मालदीव को सबसे पहले कंट्री एज ए देश मानने वाला देश कौन सा था, वो भारत ही था। अगर हम लोग सिक्योरिटी और डिफेंस की बात करें तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरिन है, एकता है, ऐसे बहुत सारे जो है वो क्या होते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, जो भी टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफर हम लोग कर सके। इसके साथ में ही 1988 की घटना मैंने आप लोग को बताई है, द एक्शन प्लान फॉर डिफेंस इन अप्रैल 2016, मतलब देखिए 2016 के अंदर हमने एक एक्शन प्लान जो है वो साइन किया था मालदीव के साथ में। यही नहीं, इंडिया प्रोवाइड अराउंड 70% ऑफ डिफेंस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, मतलब लगभग 70% लोगों को हम लोग जो है वो ट्रेन करते हैं कि भाई आपको युद्ध ऐसे लड़ना है, आपको युद्ध किस तरीके से लड़ना है, मतलब वो शिष्य है, गुरुजी जो है वो इस तरफ बैठे हुए हैं। इंडिया हैज ट्रेन्ड ओवर 1500 MNDF मतलब मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेज, ठीक है, इतने लोगों को जो है वो ट्रेनिंग दी गई है। प्रोवाइडिंग एयर एसेट्स फॉर एयर सर्वेलेंस, मतलब जो एयर सर्वेलेंस होता है उसके लिए 1500 लोगों को जो है वो हमने ट्रेनिंग दी है। ये तो सिक्योरिटी और डिफेंस की बात की गई है। यहां पर एक बहुत बड़ा नंबर है जिसमें हमने उनको डिफेंस के कई सारे इक्विपमेंट जो है मालदीव के अंदर भिजवाए हैं। जैसे 1992 के अंदर बख्तरबंद लड़ाकू विमान दिए गए थे 4, 2006 के अंदर CGS हुरावी यानी कि गश्तीपोत जो होता है वो 1 दिया गया है, 2010 के अंदर ध्रुव हेलीकॉप्टर 1 दिया गया है, 2013 के अंदर ध्रुव हेलीकॉप्टर हमने फिर से 1 दिया, 2019 के अंदर CGS कामी याबू वो हमने दिया है, ये बेसिकली एक बोट होती है। 2020 के अंदर डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हमने 1 दिया, 2022 के अंदर यूटिलिटी, मतलब लिस्ट देखिए आप लोग, बड़ी लंबी लिस्ट है, बहुत सारा हमने जो है सिक्योरिटी इक्विपमेंट या डिफेंस इक्विपमेंट जो है पिछले 40 सालों के अंदर मालदीव को दिए हैं। अगर हम लोग डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं मालदीव के अंदर जिनका डेवलपमेंट भारत के द्वारा किया गया है, और खास तौर पर विलिंगली, गुल्फालू और एक तीसरा आइलैंड है थिलाफसू। ये 3 आइलैंड है जिसकी कनेक्टिविटी भारत के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। यहां तक कि एयरपोर्ट, जिसकी कल भी हम लोग बात कर रहे थे, हनी, मधु, ठीक है, और गैन आइलैंड, यहां पर एयरपोर्ट जो है
वो भी भारत के द्वारा वहां पर बनवाए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत अच्छा योगदान है। यहां तक कि 6.74 किलोमीटर का ब्रिज जो है वो भी बनवाया गया ताकि वहां के आइलैंड जो हैं वो कनेक्ट हो सके माले की राजधानी के साथ में। तो मतलब हमने डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत पैसा खर्च किया है। ये तीन द्वीप जो थे, आइलैंड जो थे, जब मैंने सर्च किया कि आखिरकार वो आइलैंड्स है कहां पर, तो ये पूरा का पूरा नक्शा निकल के आया। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि आइलैंड है कहां पे। मतलब अगर देखिए यहां पर ये माले स्थित है, यहां पर ये इनकी mainland स्थित है। अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो आइलैंड्स इतनी दूर है कि ये पहुंच भी नहीं पाए। इसलिए हमने जो है वहां पर कनेक्टिविटी अवेलेबल करवाई। यही नहीं, आप लोग देख सकते हैं कि हेल्थ केयर एंड एजुकेशन के अंदर भारत के द्वारा 52 करोड़ रुपए जो है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल वहां पे डेवलप करवाया गया। इसके साथ में ही एजुकेशन के अंदर भी भारत ने काम किया। सेटअप एन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन 1996, ट्रेनिंग टू मालदीवियन टीचर्स एंड यूथ। मतलब मालदीव के जो टीचर हैं उनको ट्रेनिंग भी भारत के टीचर वहां पर ट्रेनिंग देते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो भारत के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई। $5.3 मिलियन प्रोजेक्ट जो है वो भारत के द्वारा वहां पर चलाया गया। 2200 मालदीवियन हैव विजिटेड इंडिया फॉर वेरियस इन पर्सन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। मतलब लगभग 2200 के आसपास जो मालदीवियन लोग हैं वो भारत के अंदर विजिट करते हैं ताकि वो भारत में ट्रेनिंग कर सके। जैसे भारत के बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और अलग अलग साइंटिस्ट हैं जो कि दूसरे देशों में ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, ठीक वैसे ही मालदीव के बहुत सारे लोग जो है वो भी भारत के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। ठीक है, यही नहीं, इंडिया के द्वारा लगभग 10 सीट जो है वो हर साल रिसर्च स्कॉलर्स को प्रोवाइड करवाई जाती है। मतलब हम हमारा हिस्सा तोड़कर उनको दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस चीज की अहमियत नहीं समझ रहे हैं। मालदीव में कुल 212 जो है वो स्कूल है, इनमें से 205 सरकारी है। इंपैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार इनमें पढ़ने वाले 25% टीचर भारतीय हैं। ठीक है, मतलब इनके अंदर जो स्कूल के अंदर टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसमें से 25% टीचर जो है वो भारतीय हैं। खास तौर पर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहां से लोग जो हैं वो वहां पर पढ़ाने के लिए जाते हैं। ये ज्यादातर हायर और मिडिल रैंक पर हैं। यदि मालदीव से ये टीचर हट जाए तो उसका एजुकेशन सिस्टम पर बुरा असर पड़ेगा। मतलब पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो सकता है। मान लीजिए कि आपकी स्कूल के अंदर 100 टीचर हैं, उसमें से 25 टीचर जो है वहां से आउट हो जाए तो 75 टीचर ही आपके बचेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपका बैलेंस जो है बिगड़ सकता है। इकोनॉमी की और ट्रेड की बात करें तो 2022 के अंदर द टोटल ट्रेड वॉल्यूम $50182 मिलियन जो है वो इतना रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं, आप लोग 2022 के अंदर इतनी ट्रेड वैल्यू थी, जबकि 2014 के अंदर $173.50 मिलियन। मतलब कितना जो है इंक्रीज हुआ है, 3 गुना आप लोग कह सकते हैं। 3 गुना इंक्रीज हुआ है 2014 से लेकर 2022 तक। बायलैटरल जो ट्रेड है उसने भी $300 मिलियन जो है उसको क्रॉस कर लिया है। बहुत ट्रेड जो है वो मालदीव के साथ में किया गया है। फिर देखिए, थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर जो है वो इंडिया है। मगर मान लीजिए कि मालदीव के अंदर अगर वो किसी देश से ट्रेड करता है तो इंडिया तीसरे नंबर पर आता है सबसे ज्यादा ट्रेड करने के अंदर। डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर ए होस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज लाइक राइस, wheat flour, sugar, potatoes, onions, eggs, vegetables and even कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है वो भी इंडिया के द्वारा वहां पर भिजवाया जाता है। मतलब वो डिपेंड है इस चीज को लेकर। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का एसबीआई जो है वो भी वहां पर सबसे बड़ा बैंक है। यहां तक कि वहां पर जो टूरिज्म प्रमोट करने का काम है वो हमारा बैंक करता है, एसबीआई। और जितने भी टूरिस्ट वहां पे घूमने के लिए जाते हैं, घूमने के पर्पज से अगर किसी को लोन चाहिए तो हमारा एसबीआई जो है वो वहां पर लोन भी प्रोवाइड करवाता है। उसने मतलब एसबीआई ने मालदीव के अंदर बहुत बड़ी शाखा जो है, ब्रांच, उसको ओपन कर रखा है। टूरिज्म की अगर हम लोग बात करें तो ये मान के चलिए कि मालदीव के अंदर घूमने वाला हर छठा जो है, 6th, वो भारतीय ही होता है। अगर वहां पर कुछ लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, 100 लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, तो हर छठा जो है वो भारतीय हो जाता है वहां पर। ठीक है, भारतीय जो है वहां पहुंच रहा है। इनफैक्ट एज पर वर्ल्ड बैंक, टूरिज्म रेवेन्यू अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इकोनॉमी। मतलब ये मान के चलिए कि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि टूरिज्म जो रेवेन्यू है वो वहां का कितना है, 1/3, उसकी इकोनॉमी का 1/3 जो है वो हिस्सा है किसका, मालदीव की इकोनॉमी का। मतलब देखिए कितना भर भर के जो है वो भारत की तरफ से वहां पर हेल्प की जा रही है। कोविड-19 के जो पेंडेमिक था वहां पर भी भारतीयों ने जो है वो मदद पहुंचाई थी। तो भारतीयों के द्वारा
63,000 इंडियंस विजिटेड द मालदीव, मतलब इतने टूरिस्ट जो है फिर भी पेंडेमिक में वहां पे पहुंच रहे हैं। और ये बेसिकली क्या है, उनके लिए इनकम सोर्स ही है। इतनी जो है वो हमारे द्वारा हेल्प की जा रही है। नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर, अगले 2 ईयर के अंदर, मतलब पेंडेमिक के बाद में 2020 के बाद में लगभग 3 लाख के आसपास लोग वहां पे घूमने के लिए जाते हैं। 2.5 लाख के आसपास लोग जो है वो 2022 के अंदर घूमने के लिए जाते हैं। मतलब इतना सपोर्ट जो है वो उनको मिल रहा है। ठीक है, भारत जो है, भारत के लगभग 2 लाख लोग, फिर रूस के लगभग 2,09,000, फिर चाइना है, फिर यूके है, जर्मनी है, इटली है, यूएस है, फ्रांस है, स्पेन है। इन सभी देशों के लोग जो है वो यहां पर घूमने के लिए आते हैं। मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो मालदीव की, हम लोग ये कह सकते हैं कि टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर उससे जो रिलेटेड सेक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करती है। कुल मिलाकर बात, कंक्लूजन ये है कि भारत ने मालदीव की हर क्षेत्र के अंदर मदद की है, चाहे हम लोग इकोनॉमिक के टर्म में हम लोग कहें, एजुकेशन एंड हेल्थ के टर्म में हम लोग कहें, डिफेंस या फिर सिक्योरिटी के टर्म में हम लोग कहें, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कहें, हर तरीके से जो है भारत ने हेल्प की है। लेकिन बस बात यह है कि कहीं ना कहीं एक आदमी जो है वो ऊब जाता है, बोला नहीं यार अब तो कुछ नया चाहिए, इसलिए वो चाइना की तरफ देखना शुरू कर देता है। और ये कहानी पूरी बदलती है 2017 के बाद में, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ में किया गया था। उसके बाद में पूरी कहानी जो है वो बदलना शुरू हो जाती है। अब देखना यह होगा कि मालदीव जो है वो आखिरकार किस डायरेक्शन को पकड़कर चलता है। क्या वाकई में वो चाइना का पिछलग्गू बन जाता है? क्योंकि मालदीव जो है वो एक ऐसी लोकेशन पर स्थित है जो कि काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर अदन की खाड़ी से या फिर रेड सी से पहुंचा जाए मलक्का वाटर स्ट्रेट तक, तो मालदीव से होते हुए उसको गुजरना पड़ेगा। तो चाइना जो है वो कहीं ना कहीं अपना हित जो है वो साधने की कोशिश कर रहा है। चलिए देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। आप लोग हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगले 75 डेज तक हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपको पॉर्न एडिक्शन से बाहर निकालें, और जो कि आपका फोकस, कंसंट्रेशन पूरी तरीके से खराब कर चुका है। 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगी कि आप लोग इनकी मदद से बाहर कैसे निकल सकते हैं। आप लोगों को कोड यूज करना है चैलेंज, जिसकी मदद से आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। जब भी आप ज्वाइन करते हैं तब से ही आपका हार्ड चैलेंज जो है वो शुरू हो जाएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।